हरियाणा में घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं। सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों को रिश्वत और पैसों का गबन करने की ऐसी बुरी आदत लगी है जो छूटे नहीं छूट रही। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के हाल तो इतने बदतर हैं कि वो किसानों की मुआवजा राशि में भी घोटाला करने से बाज नहीं आ रहे। इतने कड़वे शब्द आज हम इसलिए बोल रहे हैं कि हरियाणा में घोटालों की माला में एक और भ्रष्टाचार का मोती जुड़ गया। अब जुलाना तहसील में मुआवजा आवंटन का घोटाला उजागर हुआ है, जिसके बाद सरकार के माथे पर शिकन है और सरकारी तंत्र के होश उड़ गए हैं। जुलाना तहसील कार्यालय में खरीफ 2014, रबी 2015 और खरीफ 2015 की खराब हुई फसल के मुआवजे राशि के वितरण में लगभग 1 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। मामला था साहब ये मुआवजा वितरण का। सरकार ने जो फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा दिया था 2014 के अंदर खरीफ फसल का, लेकिन जब वो गांव के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो पता चला कि जिन लोगों ने कपास की बिजाई कर रखी थी उनकी बजाय उन लोगों को ज़्यादा पेमेंट दे दी जिनके नाम बिजाई थी। तो फिर उसके बाद हमने 1/5/2015 को उपायुक्त को ज्ञापन दे के बताया साहब मामले में गड़बड़ है, वो गिरदावरी जो है ना वहाँ जाके नहीं की जा रही। क्षेत्र के अंदर दफ्तर में बैठ के गिरदावरी की जा रही है और मिली भगत करके लोगों को भुगतान किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ फिर रबी 2015 की ओलावृष्टि का आ गया मुआवजा, उसमें भी वही प्रक्रिया जब शुरू करी हमने दोबारा फिर 5/9/2015 के अंदर ज्ञापन दिया और फिर बताया साहब ये पटवारी सारी गड़बड़ कर रहे हैं यार, अभी तहसीलदार वगैरह सारे गड़बड़ में लगे हुए हैं और इस मुआवजे को हड़प कर रहे हैं। लेकिन पटवारी ने उस टाइम हमारे से कहा यहाँ भाई तुम क्या चाहते हो, जो गुड़ डाल लगा ना उसी ने सब कुछ मिला, बाकी को नहीं मिलेगा। तो हमें पता चल गया मामला तो सारा गड़बड़ में है। फिर उसके बाद 2016 का जब 2015 करीब 2015 का मुआवजा आया उसके अंदर भी यही घटना। गांव के अंदर जब हमने सारी कार्रवाई कर ली नहीं हमारे बस चला तो हमने फिर RTI लगा के रिकॉर्ड मांगा सरकार से। तो रिकॉर्ड की जांच करने से पता चला कि नहर विभाग की गिरदावरी के अनुसार गांव के अंदर करीब 2014 में 1410 एकड़ में कपास की बिजाई थी टोटल, लेकिन मुआवजा 1495 एकड़ का है। और रबी फसल के अंदर गांव के अंदर 110 खेवट हैं, उनमें से केवल 16 खेवट को भुगतान किया, जबकि जो हमने रिपोर्ट ली रिपोर्ट के बेस पर पूरे गांव के अंदर जो है ना खसरा गिरदावरी में खराबा दिखाया गया। मात्र उन लोगों को पेमेंट कर दी जिनकी मिली भगत उनके साथ थी। खरीफ 2015 के अंदर फिर यही हाल हुआ। खरीफ 2015 का 1 करोड़ 8 लाख समथिंग पैसा जो है गाँव के अंदर आया, उसके अंदर भी इन्होंने वो प्रक्रिया शुरू करी। गांव और नहर विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार गांव के अंदर 1013.7 कनाल के अंदर जो 7 एकड़ के अंदर कपास की बिजाई थी। जो रिपोर्ट हमने RTI में मिली उसके अनुसार 1495 एकड़ के अंदर जो है गिरदावरी दिखा रहे की कपास की। तो फिर हमने जब उसकी डिटेल में गए पता चला जिन लोगों ने जीरी बो रखी थी उनको भी कपास का मुआवजा दिया। गांव का जो स्कूल है सरकारी वो 92 नंबर मुरबा के 3 और 4 किला नंबर के अंदर है, उसके अंदर भी कपास की बिजाई। 92 का 2 नंबर जो है किला उसके अंदर जो है ना कपास दिखा रखी है। वाटर टैंक है गांव का। 23, 24 और 25 में गांव के शमशान घाट और तालाब हैं, वहाँ भी कपास दिखा रखी है। और गांव में जहाँ मकान बने हुए हैं वहाँ भी कपास दिखा रखी है। इसकी जब हमने दोबारा से रिपोर्ट करी DC साहब ने स्पष्ट कह दिया भाई आप गिरदावरी ठीक हो यार आप जाओ, हम आ गए। उसके बाद जो है ना हमने जो है अभियान शुरू कराया, बाकी उन्हीं इस मामले को उजागर किया था। इस मामला में हमने जो है बार बार जो है कॉरेस्पॉन्डेंट CM विंडो पर डाली, CM विंडो पर शिकायत डिटेल में दी, एक एक बात हमने डिटेल में CM विंडो पर दी, उसकी कोई जांच रिपोर्ट DC ने नहीं थी। फिर दोबारा से हमने रिमाइंडर दिया, CM साहब को ये लिख के भी बताया भाई वास्तव में CM विंडो का हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि CM विंडो पर गुमराहपूर्ण रिपोर्ट करके DC जो है ना वही फाइल करता जा रहा है। तो फिर हमने जांच में पता चला कि टोटल जो पेमेंट कर रखी थी उनमें से 676 एकड़ के किसान ऐसे थे जिनने कपास बो रखी थी, उनको पेमेंट नहीं हुई।
चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि कितनी चालाकी के साथ भ्रष्ट अधिकारियों ने इस स्कैम को अंजाम दिया। दरअसल मालवी गांव में 2014-15 में खराब हुई फसल के मुआवजे वितरण में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत करके सरकारी स्कूल, तालाब, शमशान घाट और जलघर में भी फसल दिखाकर मुआवजा राशि वितरण की। ऐसे में 68 लोगों को भी चेक दिए गए जिनके नाम कोई जमीन ही नहीं है। APR नाम किसी और का और RTGS किसी और के नाम तहसील से प्राप्त हुई है, जिसमें अभियोग अंकित किया गया है। जिस जो 2015 का मुआवजे के संबंध में तत्कालीन नायब तहसीलदार और अलका पटवारी जो जांच के संबंध में जिनके खिलाफ मतलब दोषी पाए गए थे जांच में, उस संबंध में हमारे को ये एक आगामी कार्रवाई प्राप्त हुई है, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे कार्रवाई की जाएगी। लगभग 7 साल के बाद अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने राजस्व विभाग के तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वैसे हैरानी की बात तो ये भी है कि शिकायत कई बार CM विंडो पर दी, लेकिन जांच के नाम पर लीपापोती की गई। मगर अब इसकी शिकायत गृह मंत्री अनिल विज से की गई तो पुलिस ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। DC कार्यालय DRO गुमराह करते रहे उच्च अधिकारियों को भी, और हर मसला हर एक उसको, बल्कि हमारे खिलाफ जो आदमी, हम 3 आदमी थे जिनने इस कार्रवाई को चला रखा था। एक मैं स्वयं, एक जगदीश है गांव का और एक नंबरदार है सतबीर नंबरदार, जो मुख्य रूप से इस कार्रवाई को चला रहे थे। उनके खिलाफ जब ये देख लिया उपायुक्त महोदय द्वारा, भाई यू मामला शरह नहीं चढ़ नारिंती नहीं ठानी है रिपोर्ट, तो हमारे खिलाफ एक झूठा क्रिमिनल केस फाइल करा दिया इन्होंने। उसकी भी सोमवार को तारीख है और न्यायालय द्वारा जो निर्णय हुआ ना, मैं एक्सेप्ट है। हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं इनको, बोगस लेटर नंबर डाल रखे, जो कोई FIR वो MLR नहीं कटी। उसके बाद ये कहते हैं 8/5/2015 को झगड़ा हुआ और 3/7/2015 के अंदर MLR कटाते हैं, SDM साइन करे, SDM से रिकॉर्ड में मांगा हमने, भाई ये बताया जाए ये 365 नंबर आपके पास आया है, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया इस नंबर का कोई लेटर हमारे पास नहीं आया। उपायुक्त को जो लेटर दिखा रखा कोर्ट में दे रखा, इन उपायुक्त कार्यालय ने लिख के दे दिया इस नंबर का लेटर हमारे पास कोई नहीं आया। तो टोटली कार्रवाई ये है जी रिपोर्ट। वास्तव में राजस्व विभाग जो इतना बड़ा घोटाला कर रहा है उसकी तरफ बार बार अनुरोध के उपरांत भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। अब भी जो DC साहब ने वहाँ FIR दर्ज कराई है, मात्र एक उस तहसीलदार का नाम दिया सुरेश करब, जो 2017 के अंदर एक्सपायर हो चुका है, जबकि मुख्यतः इसके अंदर अनिल कुमार, राकेश कुमार और ईश्वर कानू को ऑफिस कानू को सारे शामिल है। ये मिल बैठ के सारे इनकी एक स्कीम के तहत ये कार्रवाई बैठा रखी है। और यही नहीं, 65 आदमी तो ऐसे सरकार ने एक हिदायत जारी कर रखी है, भाई किसी भी बड़े किसान को 5 एकड़ से अधिक आपने भुगतान नहीं करना। मैंने 65 आदमियों की लिस्ट दे रखी है उपायुक्त महोदय को। 2014 खरीब 2015 और करीब रबी 2015 जिनको पेमेंट जो है ना 15, 20 एकड़ की पेमेंट कर रखी है, लेकिन उसको दबाए बैठे। CM विंडो पर भी मैंने डाल ली, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हालात ये हैं कि क्लियरली अगर ये इस प्रकार कार्रवाई चलती रही, सरकार कह रही है भ्रष्टाचार खत्म कराएंगे। भ्रष्टाचार तो ये है डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में बैठे हैं जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं। भ्रष्टाचार को लेकर सरकार भले ही गंभीरता दिखा रही हो, लेकिन मालवी गांव की फसल खराब की गिरदावरी तहसील कार्यालय में बैठकर की गई, क्योंकि सरकार स्कूल, वाटर टैंक, शमशान घाट और तालाब के अंदर भी कपास की फसल दिखाकर मुआवजा दिया गया। एक किसान को 2 चेक दिए गए, जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ इसमें गाँव के नंबरदार भी शामिल है। जुलाना से विजेंद्र बाबा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।